गुड इवनिंग सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग यार, सेक्सी है अभी। हाँ सर, सबसे कुछ अरे पता नहीं क्या सीन है, मतलब शायद से नहीं कि ऐप अपडेट करनी होगी एंड देख पाओ, ठीक है। ठीक है सर, जब देखिए तो ज्वाइन करना है तो वापस मैं हो जाता हूँ। वो उन्होंने तो रिजॉल्व कर दिया है, बट आई थिंक वो ऐप अपडेट करनी होगी मेरे को। जी सर। बट मुझे जूम बंद हुआ था इसलिए ना, जूम बंद हो गया ना। हाँ वही तो, जूम बंद नहीं हुआ था, बट वो जूम की एप्लीकेशन, इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन ऐसे नहीं कि दिक्कत कर दी थी उन्होंने। हाँ इसलिए बैक हो रहा है, बाकी तो अच्छी चल रही है। हाँ हाँ सर आपकी आवाज़ तो हो रही है। हाँ सर, अब आ रही है। अब ठीक है। हाँ अभी ठीक है। हाँ अभी माइक लगाया मैंने, सॉरी यार सर, आप बात पे स्प्रे कर देते हो, सॉरी यार अब नहीं करूँगा। सर आज ना मार्केट में क्या होता है, मेरे सामने एक मतलब वो फोटो भेजी थी एक ग्रुप में, मेरे सामने कैंडल थी, वो 3 मिनट बाद ग्रीन में से रेड हो गई सर। हाँ कई बार हो जाता है ब्रो, ऐसा भी पॉसिबल है। रिएक्शन तो उसका ग्रीन का ही है, कभी भी ग्रीन का ही है, कैंडल रेड है पूरी। ओके कोई इशू नहीं है। ओके गाइस, पहले थोड़ा सा इधर देखते हैं एंट्री का, कैंडल रिएक्शन वगैरह का थोड़ा बहुत, फिर पेंट पे चलते हैं, फिर यूट्यूब पे चलते हैं, ये एंट्री समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके तो अभी इसके टाइम पे फोकस करो, 55 पे यहाँ पर, ठीक है। तो 55 से ये नीचे आए और 50 पे ये वापस से नीचे, तो 55 से 50 पे एक मारुगुजु कैंडल है, ये पुट ऑप्शन की एंट्री है। लेकिन अगर हमें कॉल ऑप्शन के लिए जाना है तो हमें एंट्री ऊपर के लिए चाहिए। 40 पे वो यहाँ है और 35 पे यहाँ है, वो एंट्री कॉल ऑप्शन की आ चुकी है, लेकिन स्टोरी आपके साथ होनी चाहिए भाई, तभी उस एंट्री का फायदा है, ठीक है। स्टोरी क्या है हमारे पास कि जब भी सेलर्स आ रहे हैं वो रिट्रेसमेंट हो रहे हैं, सिंपल सी बात है, राइट। और यहाँ पे क्या हुआ है, ओके यहाँ पे एक डार्क क्लाउड कवर बना और ये दो कैंडल आई, दो को रिट्रेसमेंट बना दिया गया। इस कैंडल में गैप है, इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया था और इसने ऊपर की ओर ही हमें कंटिन्यूएशन दिया, राइट। इस कैंडल ने गैप डाउन किया है और गैप डाउन इसके ऊपर किया। तो स्टोरी क्या थी कि हाई के ऊपर हाई लगाने को जा रहे हैं, इस कैंडल ने भी गैप डाउन किया, तो हमें एंट्री बायर्स की देखनी। वो एंट्री आई थी अल्टीमेटली उस एंट्री के ऊपर ही कैंडल ने क्लोज किया। नहीं आया समझ? आ गया सर, मेरे को तो आ गया। अरे आप तो पुराने हो। आ गया सर, एक बार गाइस आ रहा है सर, आ रहा है। 40 पे कैंडल यहाँ पे थी और 35 पे वो पूरे ऊपर चले गए विदाउट एनी अपर रिएक्शन। 5 सेकंड की वो कैंडल है, बट असल में हम 5 सेकंड नहीं खोलते, समझ रहे हो मेरी बात? वो क्यों नहीं खोलते? क्योंकि मान लो कि 40 पर यहाँ पर कैंडल है, अब 5 सेकंड में वो गैप अप होकर यहाँ से कैंडल ऐसी बनी है, तो हम सोचेंगे कि ये तो गैप अप हुआ है। सिंपल है कि हमारा माइंड गैप को रीड करने लगेगा उधर, समझ रहे हो? इसलिए हमें यहाँ पे देखना है 40 पे, यहाँ 35 पे उसी के ऊपर है जिसके ऊपर वो जानी चाहिए। अगर कैंडल वहाँ गई ट्रेड प्लेस करेंगे हम स्टोरी के साथ, राइट, जिधर की स्टोरी है, ठीक है भाइयों। क्या बोल रहे हो? नहीं सेम ब्रो, 30 सेकंड से पहले वो एंट्री चाहिए। जैसे ही ब्रो इस कैंडल के ऊपर तो कोई वीक नहीं है, इसने विदाउट लड़ाई ऊपर ब्रेकआउट कर दिया, राइट। इसका एक फेक ब्रेकआउट किया होगा इसने, ये अगर डार्क क्लाउड कवर था तो इसका फेक ब्रेकआउट है, वो विदाउट लड़ाई ऊपर चलेगी। कैंडल ने गैप डाउन किया है, तो क्यों किया है? ऊपर तो इसकी कोई लड़ाई नहीं हुई, ऊपर का ब्रेकआउट करने को तो हुआ नहीं, राइट। तो वो गैप डाउन हुआ है, कहाँ हुआ है? पहली बात है उसके नीचे नहीं होना चाहिए, वो ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुके हैं। लेकिन कैंडल मारुगुजु है तो हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते, तभी तो हम एंट्री देख रहे हैं कि एंट्री का सहारा लेंगे, क्योंकि इसने फेक ब्रेकआउट किया। कैंडल नीचे गई, नीचे की जैसी मर्जी एंट्री आए, हमें नीचे से मतलब नहीं है, हमें अपनी स्टोरी के साथ की ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। तो यही कैंडल जब नीचे गई तो इसी हमने देखा कि 40 से लेकर के 35 तक की एक कंप्लीट एक मारुगुजु कैंडल बनी होगी ग्रीन, ठीक है। और सर ऐसा भी तो हो सकता है ना थोड़ा कि जो मजबूत बने तो थोड़ी नीचे से लेनी चाहिए। हाँ वो तो है, हाँ वो एकदम नीचे से लेनी चाहिए। ये देखो ये वाली जो थी, ये वाली वो एंट्री थी जिसमें ऊपर से कोई रिजेक्शन नहीं थी, समझ लो मेरी बात को। वो नीचे की भी एंट्री आई थी एक, जिसमें नीचे से कोई रिजेक्शन नहीं, हमें ऊपर से कोई रिजेक्शन नहीं है, वो वाली कैंडल चाहिए और वो लेवल के ऊपर है, तब हम अपनी एंट्री प्लेस करेंगे, ट्रेड, ठीक है। अल्टीमेटली कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया, वहीं पर जहाँ पे एंट्री थी वहीं पर उसने आकर के क्लोज किया है, बट वही है कि हमारी थोड़ी सी ट्रेड प्लेस सही होनी चाहिए, राइट। असली बात ये है ब्रोस कि कैंडल उसके नीचे क्लोज नहीं करती जहाँ पे वो एंट्री होती, समझ रहे हो? कैंडल की ये वाली एंट्री वाली कैंडल थी, इसकी क्लोजिंग यहाँ पर है, नेक्स्ट कैंडल ने भी वहीं पर आकर के क्लोज किया है, वो अलग बात है। नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन किया तो लॉस हो जाता, समझ रहे हो? लेकिन कैंडल उसके नीचे क्लोज नहीं करती था जो एंट्री कैंडल, जैसे कि ये एक एंट्री कैंडल, ओके वो बात तो गलत है, उधर तो एंट्री जहाँ पे देखनी होगी मैं आप लोगों को बताऊँ। अभी तो यहाँ पे हाई के ऊपर हाई लग गया है, कैंडल आ गई है नीचे, ओके तो इस कैंडल ने तो गैप अप किया है और गैप अप सपोर्ट पर, ओके ये कंप्लीट ऐसे ना है भाइयों, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट और इसका गैप अप वहाँ पर है, राइट। तो यहाँ से पुट ऑप्शन के लिए अभी हम एंट्री देखते हैं। 40 पे यहाँ पे है, अब 35 पे कोई रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए, 35 पे रिजेक्शन आई है, राइट, नीचे से, तो एंट्री नहीं आई हमारे पास पुट ऑप्शन, राइट भाइयों। सर ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये जो बड़ी रेड कैंडल बनी है थोड़ा सा उसको समझा नहीं क्या? मैं वहाँ पे एनगल्फिंग के जो नीचे तो वहाँ पे मैं अप डायरेक्शन के ट्रेड होता है, वो तो बहुत बड़ी कैंडल बन गई। यहाँ पे एनगल्फिंग तो नहीं है, ये आउटसाइड बार है, हाँ आउटसाइड और आउटसाइड बार का एरिया तब काम करता है जब मार्केट में मूवमेंट होती है, फिर जब वो नीचे आता है तब हम कंसीडर करते हैं। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। प्लस ब्रो यहाँ पे क्या था कि ऊपर हाई के ऊपर हाई लगा, तो करेक्ट बाकी आप जानते हो, सही सर। सर एक क्वेश्चन,
ओके एक सेकंड, इसके बाद अभी दिमाग क्लियर होना चाहिए कि हमें पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी है। अब जब हमें पता है कि नेक्स्ट पे हमें पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी है, इसके रिएक्शन पे फोकस करते हैं हम लोग, ठीक है। कहां पर है? ओके यहां पर क्लोजिंग चाहते हैं बायर्स, यहां पर 91 पे, लेकिन कैंडल को वो ऊपर ले, राइट। अगर ये रेड बनी तो हमें सेलर्स के साथ जाना है। ओके वो डोजी बनी है प्लस इसकी वीक के ऊपर है, तो दिस इज द काइंड ऑफ अ मॉर्निंग स्टार और कैंडल यहां से ग्रीन बनी सकती है, राइट। तो ट्रेड नहीं करेंगे हम। और स्टोरी तो यही है कि जब भी एक सपोर्ट आपका रेजिस्टेंस बन जाए तो अगली हमारी गो टू कैंडल होती है पुट ऑप्शन की, लेकिन कैंडल ने नहीं दी अनुमति हमें, समझ रहे हो? ये अभी भी रेड बन सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, बट अनुमति नहीं मिली हम। ओके तो ये एक मॉर्निंग स्टार है, ये रिट्रेसमेंट अगर है तो इसके बाद हमें कॉल ऑप्शन के लिए जाना है, तो देखते हैं इस पे नेक्स्ट पे कॉल ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी होगी तो फिर ट्रेड प्लेस करेंगे भाइयों, ठीक है। इसकी फाइट यहाँ पे 630 पे, ओके वापस से नीचे लाए, फिर ये ऊपर निकल गए, और ओके तो गैप डाउन हुआ है, उसको ब्रेक करने के लिए हुआ है, इसके ऊपर ही है कैंडल, इसके ऊपर ही है कैंडल, तो क्या कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। ये एंट्री आई है 45 पे, एक पूरा कंप्लीट हैमर, कैंडल नीचे थी और फिर वो एक एंट्री आई है 45 पे, पूरा एक हैमर बना है, राइट। ओके इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए भाई। ओके वैसे वो लड़ाई कहां पर थी? ओके वो लड़ाई यहां पर थी ना, बट वो बहुत नीचे है कैंडल। अमूमन ये कैंडल ग्रीन बनती है अगर इतना बड़ा गैप डाउन हो। आज की वीडियो में भी मैंने कहा है क्या? यस आज की वीडियो में भी मैंने कहा है ये वाली बात। ओके मैडम, और वो एंट्री भी देखी हमने, हम 5 सेकंड में देखते हैं एंट्री वो वाली। ये देखो ये वो एंट्री थी, राइट। वही हैमर टाइप, ऊपर से कोई रिजेक्शन नहीं है, राइट राइट भाइयों। हाँ भाई, यस राइट सर। ओके अभी तो हाई के ऊपर हाई लगा। ट्रेड हमेशा हम ट्रेंड के साथ की लेनी है भाइयों, ठीक है। ओके ओके अगर ये ग्रीन बनती है तो ये हमें कहेगी कि हमें ऊपर जाना है, और वो ऊपर तो 700 है, क्योंकि साइड में अगर कुछ नहीं है तो फिर राउंड नंबर है, तो 700 पे तो ये टारगेट पर पहुंच रही है। इसके बाद तो हमें ग्रीन की ट्रेड करनी है, बट ये अगर टारगेट पे है तो नहीं। तो देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहां पर होगी, क्योंकि बायर्स हमेशा चाहेंगे कि 700 पर पहुंचा जाए। 92 से इन्होंने रिकवर किया और एट लास्ट इनको 92 के नीचे रखा गया, तो कैंडल ने गैप डाउन किया, क्योंकि ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए। फिर से एंट्री देखते हैं हम। ओके 45 में आए, 40 के ऊपर कोई रिजेक्शन नहीं है, मतलब दिखी तो नहीं थी वो रिजेक्शन, ठीक है। वो एंट्री आ चुकी है, ठीक है। लेट्स सी भाई। दिवेश सर आप 45 वगैरह बोल रहे हो, वो टाइम है क्या? वो टाइम है, यस वो टाइम है, क्योंकि मैं वैल्यू देख रहा हूं तो कंफ्यूज हो रहा हूं उससे। हाँ वो टाइम टाइम। ओके नीचे लो लग गया है, और कैंडल ने 700 के नीचे गैप डाउन कर दिया ब्रेकआउट करने के बाद। अब क्या बनेगी कैंडल? रेड। अब रेड। फेल हो गया भाई। तुम तो प्रो बन गए भाइयों। इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं। ओके यहाँ से बायर्स आए थे, ओके और कोशिश कहाँ की गई कि यहाँ पर ले जाए, इसके ऊपर क्लोजिंग की जाए। ऊपर पुश नहीं दे पा रहे हैं सेलर्स, यहाँ से नीचे की ओर पुश कर रहे हैं, राइट। सेलर्स इस पॉइंट को अपना बना चुके हैं फिलहाल, राइट भाइयों। यस सर। ठीक है पुश यहीं से मिला है, उसको वो पॉइंट याद रखते हैं, कौन सा 780 है, ठीक है 680 सर। या ठीक है। अब ये 780 पे अगर गैप अप हुआ तो कैंडल ग्रीन बनेगी, याद रखनी बात। अब कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन 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 ग्रीन। फिर तो प्रो बन गए भाइयों। और वो भी सर लाइक ट्रेंड के साथ एक कैंडल आया सर, तो भी मोमेंटम का भी आया रिएक्टर हो गया ना। सर। ये सब कुछ आपका सिखाया हुआ है इसलिए बोल पाते हैं। ओके ओके भाइयों, ये वो सीन हो गया यार, ये देखते हैं। यहाँ पे सेलर्स है, वो बात हमें पता है। ओके इसने लास्ट में ब्रेकआउट कर दिया उसका। ये ग्रीन क्यों नहीं बनी भाई, उसका ना कारण है, मैंने ना यार थोड़ी सी जल्दबाजी में आपको पहले ही बोल दिया कि अगर गैप अप वहाँ पे हुआ तो वैसा हो जाएगा, बट असल में उस टाइम 10 सेकंड बचे थे और ना ये ना रिकवर करके थे वहाँ से यार। सर मेरा डाउट है, मेरा ऑडियो नहीं चल रहा था, इसलिए मैं फिर से डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट हुआ हूँ। डाउट क्लास से रिलेटेड होना चाहिए। हाँ सर, ये जो ग्रीन वाली सबसे ऊपर वाली कैंडल बनी है ना, बुझाओ अभी। एक सेकंड, वो देखो भाई जब उसका टाइम था उन्होंने ना नीचे क्लोजिंग कर दी थी, राइट। और उसके बाद वो रिजेक्शन, ओके समझ लो 10 सेकंड थे और अगली कैंडल फिर वो रेड बनी वहाँ से। ये कंफ्यूजन, बड़ी कंफ्यूजन स्टेट थी यार। तो सर बायर्स को रखना चाह रहे थे डीटी पे, डीटी से तो कभी सेलर्स किया है, तो वहाँ से सेलर्स तो आएंगे। हाँ वही ना, 80 से सेलर्स ने रिकवर किया था लास्ट में भी, हमें लगा वो ऊपर स्टार्ट किया था। वो मैं थोड़ा सा पहले ही बोल दिया ना भाई। सर हमको भी ऐसे लगा, हमको भी ऐसे लगा। ओके तो अभी इसने गैप डाउन वहाँ पे किया है, बट हमने कैंडल का रिएक्शन नहीं देखा भाई। इस कैंडल ने लास्ट में उसका ब्रेकआउट कर दिया था जहाँ से इसको वो रिजेक्शन थी, राइट। इस वाली कैंडल को, मतलब तुम लोग नहीं देख रहे हो क्या? इस कैंडल को यहाँ से पुश आ रहा था कि उसके ऊपर रहो, लेकिन वो उसके नीचे रहे और लास्ट में इन्होंने उसका ब्रेकआउट कर दिया। दैट इज अ फेक ब्रेकआउट ना, यस सर। ठीक है। तो तभी तो मैंने वो लाइन वहाँ पे लगाई थी। ओके अब से फोकस करेंगे, फिर से कोई नया ढूंढेंगे, ठीक है। अभी क्या क्या हो गया मार्केट में? मार्केट में ऊपर से तो क्या हुआ है, ऊपर से कुछ नहीं हुआ। मार्केट की फर्स्ट सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है, दिस वाज द मार्केट की फर्स्ट। बायर्स रिट्रेस में है। नहीं अभी तक नहीं हुए, हां उसके के बाद होंगे सर। यस अभी तक वो नहीं हुए रिट्रेस, ठीक है। लग गए सारा छोटी कैंडल है तो मतलब बढ़ गया ऐसा लग रहा है। लग रहा है बट जरूरी नहीं है ब्रो, हमारे रेजिस्टेंस नहीं, क्योंकि दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है। लेट्स सी यहाँ पे अब देखते हैं कि क्या होगा। कैंडल को देखते हैं कहाँ पे पुश किया जा रहा है क्लोजिंग करवाने के लिए। ओके यहाँ तक किए गए थे, ओके ओके इसके ऊपर के नीचे गैप डाउन स्किप कर दिया, राइट। बट एक बात याद रखनी है भाइयों, ये बेशक स्किप हुआ है, ये धोखा दिया गया है हमारी आंखों को, क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है, समझ लो, ठीक है। वो चीज़ याद रखनी है, क्योंकि जो इस कैंडल को पुश मिल रहा था ना, मैंने वो लाइन रखी थी ना अपनी इधर 60 या 59 समवेयर, राइट। वो उसके तो नहीं, उसके नीचे नहीं रख पाएगी,
वो भी स्किप होना चाहिए था क्योंकि वो 59 पे कहाँ है वो 59, रुको मैं दूसरा कर्सर लेता हूँ। 59 पे सेलर्स की पोजीशन थी, वो स्किप नहीं हुई। तो अभी ये 59 को टच करके गया, राइट? समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। ओके, बायर्स ने यहाँ से रिकवर किया, बट इसका गैप डाउन अभी रेजिस्टेंस पर है भाइयों, और वो कोई रियल ब्रेकआउट नहीं है। वो ले आए थे नीचे और फिर वो ऊपर और फिर वो, ठीक है, बायर्स तो यहाँ पे है, नीचे है बायर्स, बायर्स यहाँ पर नहीं है, समझ लो, इस गैप डाउन पे नहीं है बायर्स, बायर्स यहाँ पे इसी लाइन पे है और उसको नहीं छुआ इन्होंने, पहले उसको छूते तो फिर वो ट्रेड होगी। ओके, अब से फोकस करेंगे फिर से, कोई और चार्ट खोलो क्या? वैसे तो इस पे बढ़िया चला हुआ है मार्केट। अच्छा सर बायर रिट्रेसमेंट कब बनेंगे सर? कोई पैटर्न बने तो रिट्रेसमेंट कब बनेंगे क्या बायर? इस कैंडल ने बनाया था रिट्रेसमेंट, हमें नेक्स्ट जी कैंडल सर। पुट की ट्रेड करनी थी, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाया कि क्यों पॉसिबल नहीं हुआ। जी जी। ओके, अभी तो सर बायर रिट्रेस हो गया ना सर? नहीं हुए, बायर्स नहीं हुए रिट्रेसमेंट। मेरी बात समझो ना कि इसने बोला था कि ये दो रिट्रेसमेंट है, वो ऊपर जा रहे थे, इसने बोला कि सेलर्स रिट्रेसमेंट, ये बायर्स रिट्रेसमेंट बन गए, राइट? लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाए और बायर्स ने कंटिन्यू किया और मार्केट में क्या बन रहा है? मार्केट में फिर वो डब्ल्यू की शुरुआत हुई, राइट? जी सर। ठीक है, और ये तो गैप डाउन करने की वजह से रेड है। मैंने बताया था आप लोगों को कि इधर तो सेलर्स है, इधर बायर्स। अच्छा सर, तो अच्छा बायर रिट्रेस होके मोमेंटम अपना करते, सेलर का मोमेंटम क्रिएट करे तो हो गया बायर रिट्रेस, है ना सर? यस। इसके बाद सेलर्स को कंटिन्यू करना ही है, अगर वो नहीं कर पाए तो फिर वो बायर्स तो फिर बायर साइड फिर से मतलब सेलर ही रिट्रेस हो रहे हैं, ठीक है सर, समझ गया। ऐसे में तो ट्रेड नहीं करनी ब्रो, ये तो पता नहीं क्या ही माजरा चल रहा है। अंडे से रोकना सर, क्या रोकना क्या सर धोखे वाला चार्ट है बोला। हाँ, अच्छा आशुतोष कुछ आप पूछ रहे थे ना यार, मैंने उस टाइम आपको रोक दिया था। सर मेरे सर ये बेस्ट है। मैं पूछ रहा था मैं पूछ रहा था पूछो। अच्छा जो ग्रीन कैंडल बनी है सर ऊपर में, वो दोनों का टारगेट पहले 700 था, ठीक है, और वो गैप डाउन करके भी वो 700 को नहीं ब्रेक कर पाई और अगली कैंडल फिर गैप डाउन कर दिया, तो वहां पे दो बार उसने 700 को ब्रेक किया है। ब्रेक सर वो। हाँ ब्रेक। ओके, तो मैं ये सोच रहा था कि मान लीजिए सर ब्रेक नहीं कर पाती, ठीक है, और फिर से गैप डाउन करती है, दो बार फेल हो जाते तो हम किस चीज को मानेंगे? गैप डाउन को मानेंगे या फिर बायर्स की वीकनेस को मानेंगे? बायर्स की वीकनेस को मानना है, गैप डाउन तो हुआ है, ब्रेक करने के लिए ही हुआ है, तो ट्रेड नहीं करनी, ठीक है? ओके, तो सर ये चीज मैं पूछ रहा था सर। थोड़ा सा इस चार्ट पे जाओगे पीछे 15-50 में भाइयों, ऐसी मार्केट में ट्रेड नहीं करनी जैसी अभी चली हुई है। क्यों? पैसे तो हम वेस्ट नहीं करेंगे ना। 15-25 में। हाँ ये सर क्या लगाना आप लाइन ये तीन रेट के बाद ग्रीन बनी, वो लोअर लेवल है सर, राइट? हाँ जी। और सर आगे देखो मतलब चार ग्रीन बनी, फिर एक रेड, फिर दो ग्रीन, उसका मतलब लोअर का तो ब्रेकआउट हुआ सर। ओके, यस सर तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू करा था, उसके रिएक्शन में लास्ट में रिकवर हुआ था उस लोअर हाई से, तो वो रेड क्यों बन गई सर? रिएक्शन देखो आप, मतलब मेरे से गलती हुई या फिर नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। अगर उसने रिकवर किया था तो आपकी कोई गलती नहीं। लास्ट में सर 5 सेकंड ऊपर से रिएक्शन आई थी और फिर लास्ट में वहां से 5 सेकंड में देखा था तो बड़ी डोजी होती है ना, एक ड्रैगन फ्लाई करके वो बनी थी 5 सेकंड, दो बार आई थी वहां से, एक बार मतलब एक बार देख पाए तो दो ही ऊपर आई थी, फिर दोबारा गई तो वही लास्ट में 5 सेकंड तो ओके, देख लेते हैं रिएक्शन। यस सर। फाइट ये भी देखनी होती है कि सेलर्स कहाँ जा रहे हैं क्लोजिंग करवाना, ठीक है? वो ऊपर जा रही सर, फिर जहां से भी बनी है ना ऊपर से ही रिएक्शन आई, मतलब सीधा लास्ट देख लो सर, थोड़ा डाउट है सर। As 2 times breakout cannot be the fake one, right? यस सर, राइट। याद रखनी है बातें, हर एक बात याद रखनी है। कभी भी कोई भी मार्केट में ना अपने रूल्स घुसाओ हर एक जगह कि रूल क्या है, ठीक है? ठीक है सर। ओके, बायर्स आ सकते थे लोग, डेफिनेटली बायर्स आ सकते थे यहाँ से। मैं डायरेक्ट ट्रेड लगा दी ओपनिंग को, हाँ तो चलती चली गई, वापस आई थी कभी। हाँ, कभी आएगी। मेरे को लगा 2 टाइम्स ब्रेकआउट सर, मतलब रियल ब्रेकआउट है, प्लस वहां से आई अभी लास्ट से रसी, मतलब बायर्स आ गए तो लगा दिया वहां पे ट्रेड सर। उसके बाद फिर एक और हुआ सर, उसके बाद 2 कैंडल बाद गया धोखे पे धोखा हुआ, वो वाली मैं लगाई थी सर, तो लगा वो यम बन रहा था ना, क्योंकि ये रेड बना उसको छूटे तो फिर यम पैटर्न के बाद ब्रेकआउट हुआ था, तो वो भी गैप अप वापस देखिए थोड़ी बाद में ट्रेड लॉस हुई, 2 लॉस हुई, छोड़ दिया था। बायर्स तो थे इधर और अंत तक वो भी खत्म हो गए थे, राइट? वो तो सकता था भाई, यहाँ पे ग्रीन कैंडल की ट्रेड। भाई ऐसी ही स्थितियाँ होती है जब हम एंट्री का भी सहारा लेते हैं। जब भी कैंडल में बिग रिजेक्शन हो, वो बिना किसी मतलब से नहीं होती, तभी हमें वो लेना एंट्री देखनी है, ठीक है? क्यों एंट्री देखते हैं? अगर उसने रेजिस्टेंस को भी छुआ हो, समझ लो, एंट्री कब देखते हैं? जब उसने ऊपर रेजिस्टेंस को भी छुआ, ठीक है? करनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड है बट विद द एंट्री, राइट भाई? एक आई थी सर, वो बड़ी वाली ग्रीन बढ़िया उधर 5 सेकंड वो डेट पे जस्ट मतलब फिर उसके ऊपर सबसे क्लोज करने के देखा जाके 5 सेकंड उसमें हल्की सी रिएक्शन थी, फिर सर ये हाँ ये 2 ग्रीन बनी रेड के बाद सर वो एम की वजह से होगी ना सर? किधर वही सर 2 ग्रीन बनी ना, वही वाली रेड के सिंगल रेड है ना सर, 4 की वाली रेड, उसके बाद जो हाँ वो सर वो उसको छू के रेड बनी तो सर वो एम की वजह से होगी। अभी कैंडल गैप डाउन किया, मतलब गैप किया पर नेट रेजिस्टेंस बनी सर, पिछली कैंडल भी धोखा दिया, धोखे के बाद धोखा हुआ है, तो मैं उस पे डाउन किया, वो लास्ट सेकंड ऊपर आ गई। यस, ये भी बिल्कुल सही ट्रेड थी। इससे मेरा भी लॉस हुआ था। किस्मत ही खराब निकली यार। हाँ वही किस्मत खराब थी, इसलिए मैंने नहीं करा था ट्रेड सर। सर यहाँ पे तो जो ये रेड कैंडल में सर गैप डाउन हुआ है ना, तो सर उसके बाद तो ग्रीन कैंडल आनी थी सर, वो गैप को फिल करने के लिए। नहीं तो धोखे पे धोखा भी तो चला हुआ है, मतलब नहीं, धोखे पे धोखा तो वो होता है कि जब जहाँ पे जरूरत हो वहाँ, लेकिन वो धोखे पे धोखा कंटिन्यू कर रहे हैं। फिलहाल के लिए तो इसका हुआ है, बायर्स आ सकते हैं, बट उसने गैप अप किया और उसके नीचे किया तो रेड, इसलिए डिसीजन तो बिल्कुल सही था। 1 मिनट के लिए तो वो रेड ही बनेगी, बट वो लास्ट में हो गए वो रिजेक्ट। ये भी देख लेते हैं भाइयों कि कहीं ऐसा तो नहीं पिछली कैंडल के रिएक्शन में ही बोला गया था कि बायर्स है यहाँ पर, नहीं तो ये किस्मत खराब हो गई है और तो क्या हुआ है? करेक्टिव वे में ना बड़ी दिक्कत है।
वो तो रेडी जो दिख रहा है उस हिसाब से तो उसको रेडी बनना चाहिए। बाकी अभी कैंडल की फॉर्मेशन भी देख लेते हैं, राइट? यस सर। कितने बजे हो? 15 15:50 नहीं क्या बता 53 सर। ब्रेकआउट हुआ लास्ट 5 सेकंड, लास्ट सेकंड का ब्रेकआउट है और फिर वो गैप अप हुआ है। यार देखो ये ना किस्मत खराब है, वैसे तो वो लास्ट सेकंड का ब्रेकआउट है, लड़के लड़ाई तो हुई नहीं वहाँ पे। गाइस गैप का ना एक फंडा दिमाग में क्लियर रखना, अगर लड़ाई हो करके वो ऊपर जाते हैं कि नीचे जाते हैं क्लोज, अगर वो चीज़ लड़ाई हो और वो सडनली नीचे क्लोज कर दे फिर गैप अप वो रेडी बनेगी, 100% है वो रेडी बनेगी, 100% मैं बोल रहा हूँ। सर एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज। अगर लड़ाई हुई है ब्रो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे और फिर वो लड़ाई करके ब्रेकआउट हो गया और फिर वो गैप अप हुआ, लेकिन उसके नीचे वो 100% रेड बनेगी, ये भी बन सकती थी, इसमें कोई शक नहीं है, ये भी बनी सकती थी ब्रो, बट जो 100% है कि वो लड़ाई हो रही है, ठीक है? या हम पहले ही रिकवरी देख चुके हैं, जब ब्रेकआउट हुआ तो सेलर्स को रिकवर कर चुके हैं वहां से और फिर वो गैप अप उसके नीचे, तब भी वो रेडी बनेगी। दो स्थितियां गाइस गैप अप्स में रेड कैंडल की अगर बात करें, राइट? कहने का मेरा मतलब है कि अगर ये पर्टिकुलर कैंडल जब ब्रेकआउट कर रही है, ये रिकवर करके या फिर ये रेड बनी, अभी ग्रीन बनी और फिर ये रिकवर करके और फिर वो गैप अप हुआ, तब भी वो रेडी बनी। सर एक मिनट बता किस्मत खराब हो गई आज, बट एटलीस्ट 2 लॉस पे रुकना था, वो बहुत सही किया अबे, ठीक है? अबे यस अबे मार्केट को अगर आपको लॉस देना आ गया ना तो प्रॉफिट देगी मार्केट, अगर लॉस देना आप नहीं सीखे तो मार्केट कभी प्रॉफिट करने नहीं देगी, समझ रहे? सभी को है ये हिदायत, ठीक है भाइयों? यस सर। एक मिनट बता देना, क्या चीज़? एक मेरा ट्रिक बता देना जीबीटी यूएसडी का 5 से दिया वो से मार्केट एक अप ट्रेंड में है, हां सर वो जो रेड बन गया सर। ओके। मार्केट का टारगेट क्या था? मार्केट का टारगेट था 700, ओके। 700 कुछ नहीं हुआ, ये आई और ये 90 के नीचे क्लोज हो गई है, रिएक्शन पे फोकस किया था। 60 86 से सर वो आ रहा था सर, बाइस आ रहे थे, कवर कर रहे थे, मैंने 86 से अपना ट्रेड लिया, हाँ बट तब वो कहीं ऊपर वो 700 से टच करके नीचे आ गए। हाँ, यही कह रहे हैं, कई बार ना किस्मत ही साथ नहीं होती यार। देख लेते हैं, अगर तो ब्रो इस कैंडल में आप अगर यही देख पाए कि सिर्फ 86 पे बायर्स हैं और ये नहीं देखा कि 86 को ब्रेक करने के लिए 90 से वो जोर लगा रहे हैं, तो ये तो गलत बात है, राइट? दोनों पार्टी की पोजीशंस पता होनी चाहिए, ठीक है? मुझे हमने टोटली आपके लिए लिखा था ना, डाउन के लिए तो बहुत कम पॉसिबिलिटी थी क्योंकि कैन का साइज भी इंक्रीज हो रहा था और हाई हाई से वो उन्होंने सपोर्ट भी बना लिया था, एक रेजिस्टेंस सपोर्ट बना के भी आ रही थी। हाँ, उस रूल्स तो सारे आपके हैं, मैं एग्री कर रहा हूँ आपकी बात से। हाँ मैं रिकवर करा था इसी दुकान के बाद मैंने लिखा, इसका लॉस मैंने को समझ नहीं आया। अब ट्रेंड भी है, हाँ वही ना सर, जो 90 से ही तो वो रिजेक्शन है उसको। 90 से मैंने वो नहीं दिखा, 90 तो मैंने फोकस आया कि 90 लेवल से 86 के बाद रिकवर कर रहे थे। वो 86 से रिकवर तो कर रहे थे एब्सोल्युटली, और 86 पे तो कैंडल आई नहीं जो आपने वहाँ पे आपकी ट्रेड लगाई, मतलब पहले वो 86 पे आने चाहिए। अच्छा ऊपर 86, ये सर उसी को मैंने ट्रेड कर दी, वही ग्रीन बनी है ना, लेकिन मैंने जो कर लिया। हाँ उसको मैंने कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, अब कभी जब रेड बन गई 7 आने पे टच करके मैं दिमागी काम हो गया। हाँ ठीक ठीक है है सर, टोटल सिनेरियो तो हमारे पास आपका था ना, तो डाउन के बारे में मैं सोच नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, ये अगर 86 से आपने ट्रेड किया बिल्कुल सही किया, उसमें कोई हाँ सर 86 का मैं बार-बार पॉज बोल रहा था ना, कभी पास हो गया बाइस। भाइयों कभी भी बिग रिजेक्शन आए कहीं से तो उसका कारण है, वो देखो कि वो रिजेक्शन आई कहाँ पर ले गई कैंडल, समझ रहे हो बात? वो असल में लेवल कौन सा था? वो यही लेवल था ना 90। यस सर। बिग रिजेक्शन जब भी आएगी तो देखना तो है ही, अभी रियल मार्केट में अभी प्रेजेंटली देख लेते हैं कुछ ऐसी स्थिति, ठीक है? क्या है मार्केट में ये करेक्टिव वेव फॉर्म हो रही है, लेट्स सी, ठीक है? कहाँ पर जाते हैं वो देखते हैं भाई। 92 के आसपास से इसको एक रिजेक्शन आई है, ऊपर वो इसके ऊपर ही रखने की कोशिश करेंगे ना, राइट? लेकिन 95 के ऊपर नहीं जा पा रहे, ओके। और कैंडल ने अब 95 के ऊपर से ओपनिंग कर दी, क्या इसकी ओपनिंग क्या 96 है? 95 पे ही बाहर जाते थे रखना, उन्हें रखा है और कैंडल ने गैप अप किया है, प्लस इसके नीचे ये, तो ये रेड बनने के लिए हुआ है, समझ रहे? ओके इसके रिएक्शन देखते हैं। सर ये तो एक बची होगी ना कि ऊपर हाई लेवल दिखाओ किसका। नहीं वो तो बेशक वो इम्पल्सिव दिख रही है ब्रो, असल में तो ये भी तो देखो ना कि ये एक पूरा एक अप ट्रेंड ही है, समझ लो? और अप ट्रेंड में इसी प्रकार से तो करेक्शन होती है ना, राइट? कुछ सर ये तो आपके लिए किया था ना, वैसे तो गैप किया था सर, क्योंकि कैंडल लास्ट में ऊपर चली गई थी, उसके बाद दोबारा से आई नीचे, होल्ड नहीं कर पाए 95। नहीं कैंडल बस गैप अप करके पहले नीचे गई है, बाकी ये 95 पे ही रोकना चाहते थे भाई, सर रोका उन्होंने। सर लास्ट में 96 पे चली गई थी कैंडल ऊपर 5 सेकंड वाली कैंडल, फिर 95 पे आके फिर गैप हुआ। नहीं आप मेरे को कंफ्यूज कर देंगे हेमंत, प्लीज 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 ब्रो। ठीक है नहीं वो लड़ाई हम देखते हैं कि क्लोजिंग कहाँ करवाना चाहते हैं, क्योंकि 95 से वो सेलर्स ने एक बार पुश करने की कोशिश की थी नीचे को, इसलिए वो पॉइंट 95 था, ये सर समझ रहे हो? 96 नहीं, यहाँ पे यूनिट ना लगेगा। वो तो एक ओवरलैप था। इवनिंग स्टार वैलिड रहेगा भाई। ये नीचे क्या बना है? नीचे एक मॉर्निंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार के बाद इन दो के बाद सेलर्स को कंटिन्यू करना चाहिए, सेलर्स नहीं कर पाए और ये तो रिट्रेसमेंट बन गया है इस मॉर्निंग स्टार की, इसके ऊपर इसने क्लोज करना था, इसने किया है, तो ये कंटिन्यूएशन कैंडल थी, तो नेक्स्ट को तो हाई पे हाई लगाना चाहिए था, इस पे ट्रेड कॉल ऑप्शन की होनी थी। अब इसने क्योंकि ये ओवरलैप छू लिए हैं तो हमें यहाँ पे देखना चाहिए था कि बायर्स क्या यहाँ से रिकवर कर रहे थे, अगर कर रहे थे तो फिर हम ट्रेड करते, इस कैंडल पे ट्रेड होनी थी, राइट?
यस सर, और उसे स्ट्रांग भी होना चाहिए था राइट सर। हाँ इसको तो हाई कर। ओके अब इससे नेक्स्ट कैंडल का फोकस करेंगे एक बार फिर से। भाइयों एंट्री की क्लास थी, मैं कहाँ पहुँच गया आज फिर से। चार्ट पे ना यही दिक्कत है ना कि मैं ना सब कुछ ही देखने लग जाता हूँ। ओके एम बन रहा है भाइयों मार्केट में, और ये उसकी एक नेकलाइन ये है, ठीक है, और दूसरी नेकलाइन ये वाली है, ठीक है भाई। ओके 40 पर अभी कैंडल को रुका गया है। ओके वहाँ से अभी बायर्स आए हैं, और यहाँ क्या था वो 97 ही होगा वो, वहाँ से सेलर्स आ गए, इस पॉइंट को टच करके स्ट्रॉन्ग पुश आ रहा है। कहाँ पर क्लोजिंग करवाना चाहते हैं? इसकी विक पर। ओके अभी बहुत टाइम बचा हुआ, इसकी विक पे अभी बायर्स ने पुश दिया, इसकी विक से, ठीक है। ओके इसकी विक पे बायर्स मिलेंगे अब, इसकी विक पे। ओके ये सेलर्स कहाँ जा रहे हैं क्लोजिंग करवाना? ओके वो यहीं पर भाई, वो क्योंकि जब वो पुश आ रहा था तो इसको कभी टच नहीं किया था उस पुश ने, तो उस बात की गारंटी नहीं है कि सेलर्स आ रहे थे कि यहाँ क्लोज हो सकता है वो पुश हमेशा ही यहाँ के लिए ही आया ना, तब समझ लो। वो पता कैसे चलेगा कि इसकी विक के लिए है वो पुश? जब वो पुश आया तो एटलीस्ट वो लेके तो आए यहाँ पर इसकी विक पर, समझ लो। शांति शांति शांति। अरे इतनी शांति क्यों है भाई? कोई शांति नहीं है सर। आकाश यस सर। मेरे को लक मूवी का डायलॉग याद आ गया, बट मैं बोलना नहीं चाहता उसको। हाँ अभी अच्छा से फोकस कर। ओके ठीक है, फिर से म्यूट करो, तब अब फिर से फोकस करते हैं। ओके इस पे फोकस करते हैं फिर से। इसके ऊपर रखना चाहते हैं बायर्स, सेलर्स क्या चाहते हैं? रुको फिर से देखते हैं। ओके 50 के वो नीचे रखना चाहते हैं, 50 पे सेलर्स है। ओहो ओके इसने गैप डाउन कर दिया है एग्जैक्ट वहीं पे जहाँ से वो पुश मार रहे थे बायर्स बार बार। सपोर्ट सर अगर गैप डाउन नहीं होता तो रेट बनने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी राइट, हाँ बिल्कुल क्योंकि एम का भी रिटेस्ट हो गया है वहाँ पे। देखते हैं भाई मेरे को लगता है कि मैंने कुछ चीज़ मिस कर दी है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके यहीं पर गैप डाउन है, ओके सही जगह गैप डाउन है। ये कहाँ पे क्लोज? अभी ये एक पुश है वापस से 50 के नीचे रखने के लिए आ रहा है। ऑलराइट भाइयों देखो कि वो 50 पे सेलर्स ही मिलने वाले हैं, ये है 46 पे कैंडल, 50 पे तो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। ऊपर से अभी भी सेलर्स नीचे की ओर ही आ रहे हैं, और सेलर्स कभी भी अपनी विक पे नहीं मरे, राइट। हाँ वो कभी भी अपनी विक पे नहीं मरे, तो वो वीक नहीं है, प्लस वो ऊपर से भी नीचे ही आ रहे हैं। तो भाई अभी टारगेट ऑफ मार्केट पूरा नीचे है ना सेलर के लिए? टारगेट तो यही है, ये वाला पॉइंट हायर लो, हायर लो। ओके उस चक्कर में ना रिएक्शन मिस हो गया है। ओके 35 है वो पॉइंट। अरे जब भी हम जाते हैं ना मार्केट पता नहीं क्या हो जाती है करने यार। अभी भी वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, न्यू लो लगाया है भाइयों, यहाँ पे कॉल पुल मत करना, कुछ नहीं करना है, ठीक है। सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, लास्ट में क्लोजिंग इज डन बाय द बायर्स, क्योंकि इसकी क्लोजिंग 46 पे थी तो 45 पे ये खेल गए, समझ रहे हो मेरी बात बायर्स। सर 5 का भी राउंड लेना जरूरी है या फिर 45? नहीं जरूरी नहीं है, वो लड़ाई देखनी होती है। मेरे को ना थोड़ा सा शक तो हुआ था, बट वो खेल गए वहाँ पे। इसकी क्लोजिंग 50 पे होती तो ट्रेड 100% थी ना वहाँ से। यस सर। ओके हमने कुछ 35 पे देखा था ना यहाँ पे इस कैंडल में। ओके उसने नीचे क्लोजिंग की है 35 के, और वो बार बार पुश दे रहे थे 35 से, तो अभी वो रेड बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है 35 का। ओके एक बार 35 भी नहीं छोड़ना है, बाद में छूटे हैं ये साले। सर क्वेश्चन। हाँ भाई सर नीचे वाली ग्रीन लाइन जो आपने लगाई है वो क्यों लगाई? कहाँ पे किस लिए लगाई? 35 पे ब्रो, ये बाद में आके छुआ इसमें, मतलब समझ लो। Got it. वो ये वाली कैंडल की क्लोजिंग बायर्स चाहते थे वहाँ, फिर इसमें भी चाहते थे बायर्स, ये देखा 35 पे ही रुके वो एट लास्ट। आप समझ रहे आप अब ना 30, हाँ एक चीज भाइयों देखो कि 35 पे ना कोई संतुष्टि नहीं की थी सेलर्स ने कि वो उनका अपना घर है, बायर्स का वो डेफिनेटली था। ये वाली कैंडल अगर पहले ऊपर जाती ना तो वो डेफिनेटली फिर वो रेडी बननी थी। इन्होंने अल्टीमेटली की उसके नीचे क्लोजिंग, बट वो सेलर्स ने कभी भी उसको टच करके वहां से रिकवरी नहीं की थी। सेलर्स का कोई वो नहीं है, वो दैट इज जस्ट अ सपोर्ट, राइट। यस सर। अभी इससे अगली पे फोकस करेंगे, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ जैसे ही ना कुछ होता है। ओके यहाँ से बायर्स ने रिकवरी की है, अब ये कैंडल भी बिना छुए जा रही है। सर कोई कैंडल बिना छुए अगर वो ऊपर निकल जाए तो हम ऐसा मान सकते हैं कि एक बार तो टच करने नीचे आएगी, ऐसा मान सकते हैं क्या? बट कई बार हो सकता है ना कि नहीं आए। हाँ वो नहीं आती। हाँ वही तो, लेकिन हमारी ट्रेड प्लेसिंग कब सही होगी? जब वो पहले इधर छुए और फिर वो जा रही है, तब वो ट्रेड सही। Exactly. ठीक है इस कैंडल की 5 देखते हैं भाइयों, इधर से कहीं से एक स्ट्रॉन्ग पुश आता है 75। ओके 75, ठीक है 75। ओके कहाँ पे है इसका गैप अप? ओपन है 73, तो 75 के तो नीचे ही, और 75 को सेलर्स अपना घर बना चुके हैं भाई, पहले ही बना चुके हैं, कैंडल में देखा गया था, समझ गए? फिर तो सर ये श्योर है ना? हाँ बिल्कुल वो श्योर है, राइट। वो देखो सेलर्स बना चुके थे उसे अपना घर, राइट। Exactly. हाँ सर दिख रहा है। मतलब बट ये आंखें मेरी तेज हो रही है, तुम लोगों की नहीं हो रही। हमारे भी सब थोड़ी तेज हो रही है अभी, आपको आप दिखा रहे हो, दिख रहा है सब धीरे धीरे।
यार एंट्री की क्लास की यार मैं कहाँ पहुँच गया यार shit यार। अगर कुछ लिखा है तो एंट्री बताने में 10 मिनट लगता है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता सर बोर्ड में, पेंट में। अरे यहीं से इसको रिजेक्शन भी यहीं पे क्लोज है, सेलर्स यहाँ कहीं पे है, 50 पे है सेलर्स, अभी भी 50 पे है और यहाँ पे तो बायर्स है भाई, यहाँ पे बायर्स है। 46 पेज बायर्स आ रही है। हाँ वही पॉइंट है, बायर्स है। 46 कैंडल को मतलब जहाँ से रिजेक्शन थी उसकी क्लोजिंग बनी पर है, सर 50% सेलर्स में। इधर से ये लड़ाई देखेंगे आप। ओके 45 से वापस से सेलर्स आए, अब वहाँ पे सेलर्स है। अरे यार ये क्या है? बायर्स रिट्रेस हो गए सर। भाई ये भी तो रेड होना है ना भाई। अरे वो तो इसकी तो कोई लड़ाई नहीं हुई कहीं पे। भाई 34 पे बायर था, बहुत लोग के रखा था 34 पे, वो इसने कर दिया। अरे बायर से फेल तो हुआ। 34 का तो इसने ब्रेकआउट किया है ना, जितना बड़ा गैप डाउन उतनी ज़्यादा चांसेस की बायर्स आएंगे भाई, बड़े गैप डाउन। ओके भाई ओके सेलर्स ने इसको अपना घर बनाया था प्रीवियस टाइम पे। ओके तो यहाँ से कवर करते हैं, ये अब एक डब्ल्यू बन रहा है भाई, ठीक है। अब सेलर्स के बारे में नहीं सोचेंगे, निकल लगी ठीक है। ये लाइन कर लेना चाहिए। अरे ये नहीं अभी रुको ना, अभी पुष्टि होने दो ना कि ये नहीं रुको, अभी तो दिस वन कैन बी द रिप्लेसमेंट। बायर्स कहाँ पे जाते हैं? ओके वो देखते हैं वापस से 55 पे बार बायर्स आ रहे हैं, 55 से अभी तो सेलर्स आ गए हैं। ओके अब नीचे देखते हैं। ओके 55 के ऊपर रख दिया भाई 55 के ऊपर रख दिया, रेजिस्टेंस नीचे रह गया सेलर्स का। सर इसके लिए ग्रीन के लिए जा सकते हैं क्या? ये वाली बन जाए तो नेक्स्ट पे जाएंगे 100%। सर वो रेड वाले में लास्ट में भाई रुको अगली 100% श्योर रहेगी अगर ये ग्रीन बन जाए, राइट? तो फोकस करते हैं। सेलर्स के साथ तो जा ही नहीं सकते, बायर्स का ही फोकस करना है। रुक जाओ रेड कर। सर फिर से गैप अप हो गया। वो 46 पे रखे हैं शायद ना। इस तरह अरे यहाँ पे क्या बायर्स ने रिकवरी नहीं की थी, वो यहाँ पे सेलर्स ने रिकवरी की थी नीचे की ओर। ये आया राइट उसके अंदर। क्लोजिंग इज डन बाय द बायर्स, उसके बाद यहाँ पे इस कैंडल पर सर आप इस मतलब आज की मार्केट को किस कैटेगरी में रखेंगे? मार्केट पिक करने से होता है ब्रो। हाँ सर मतलब आपके हिसाब से ये कैसा मार्केट है? ज़्यादा ही वोलेटाइल है क्या? ये जैसा चला मतलब जो चल रहा है अभी आप लास्ट सेकंड में ग्रीन बन गया, लास्ट सेकंड मिनट से देख रहे हैं, फिर से वही ये तो मार्केट ठीक नहीं है, मैंने पहले ही तो क्लियर किया कि दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस फ्लैग। मैं इस पे ट्रेड क्यों करूं? मैं इस पे ट्रेड क्यों करूंगा ब्रो? मेरे को पता है कि वेट करते हैं मोमेंटम आने के लिए, हाँ यहाँ से ब्रेकआउट ब्रेकआउट हो जाए तो फिर करेंगे ना ट्रेड वो फिर। कोई कंटिन्यूएशन। राइट सर। अजम्पशंस गलत हो रहे हैं सर। इस फ्लैग के बाद रिट्रेसमेंट की भी जरूरत होती है क्या? ये डायरेक्टली बन जाती है। इस स्थिति में जैसे कि डब्ल्यू बन रहा है, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो चुकी है, अभी वो ब्रेकआउट होने की बड़ी संभावना है भाई फ्लैग की। तो रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं भाई, वो भागते हैं, वो भागते हैं भाई। क्योंकि पूरी दुनिया को पता है ये पैटर्न, तो सब वहाँ पे बाइंग करते हैं और सेलर्स अपने ऑर्डर हटा देते हैं, समझ रहे हो? जब पूरी दुनिया को पता है। सर डब्ल्यू में ग्रीन कैंडल अपने ऑर्डर लगा दिया है ना सर। पॉसिबिलिटी तो है भाई, ये स्टॉप लॉस। अब तो भाई वो ब्रेकआउट बड़ा नजदीक है ब्रेकआउट। सेलर्स मर रहे हैं। ओके गैप डाउन और इसके ऊपर है, इसके ऊपर ही है। 22 में कभी करूँगा तो फिर वो श्योर है फिर ग्रीन की बनी बताइए। बनेगी। सपोर्ट भी दे देगा। अब नहीं बन पाएगी। फिर से बोल दो एक दो बार, अब क्या पता ऊपर पहुंचे कैंडल। ओके ये तो नहीं है। ओके भाई वो हमसे कुछ रिएक्शन में मिस हो गया यार, क्योंकि वो मेरा जूम नहीं था तो मैंने भी नहीं निकाला। फिर सेकंड तो चेक करें तो बाकी कभी हुई थी उस पॉइंट पे वो वाला पे, ये तो मैंने देखा है। हाँ रिकवरी हुई थी वो तो हुई थी सर, फिर कोई सेंस बना ही नहीं है। अच्छा रिकवरी मैं खुद ही देखूंगा कि कहाँ हुई थी। जब वो नीचे आए तो ये वाला पॉइंट है जो जहाँ पे रिकवरी की थी, जब ऊपर गए थे फिर वो नीचे आए, फिर ये वाला पॉइंट था जहाँ से उन्होंने रिकवरी की थी। यार जब वो ऊपर जा रहे थे तो इस पॉइंट से आए थे सेलर्स, राइट? ओके और गैप डाउन उसके नीचे है, बायर्स ने तो रिकवरी वहाँ से की है, गैप डाउन तो उसके नीचे है भाई। गैप डाउन कहाँ है? गैप डाउन तो ये है। अरे हुआ क्या है, मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ। छोड़ दें। तो दूसरा चार्ट ले लीजिए। यहाँ से बायर्स आए नहीं, यहाँ से बायर्स आए, यहाँ पे सेलर्स थे, यहाँ पे बायर्स थे।
उसके बाद मार्केट में पुश आया एक और वापस वो कलर चेंज सेलर्स आ कलर गए, चेंज फिर कलर चेंज वापस पुश आया। बस वही कभी की बात कर रहा था। हाँ यहाँ से, हाँ एग्जैक्टली हाँ वो बायर्स आ सकते हैं। वही कुछ तो मिस किया हमने, नहीं वो फाइट यहाँ पे मिस की है हमने, पता है यहाँ पे मुझे कल काम कर जाता है। एक तो पहले दिमाग में बिठा लिया ना कि ऊपर ब्रेकआउट होने वाला है, वो दिक्कत हो जाती है, पहले से नहीं बिठाना, तब फिर हम रिएक्शन ही नहीं देखते। दूसरे चार्ट पे चलते हैं, कहाँ जी ले जाए, ओके सही मार्केट पकड़ते कोई रुको, ये हायर लो था। सर ये कई बार ये वोलेटाइल मार्केट होती है ना, तो और लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करती बढ़िया से। ओके तो फिर वो ये मेजरली अगर हम देखें इस मार्केट को, तो फिर मेजरली मार्केट की मूवमेंट भी इज समथिंग लाइक दिस, राइट? ट्रेडिंग में तो सर बात ये अपना वही था उसमें अभी बनाया। और ऊपर से हाई लो इसका भी ब्रेकआउट हुआ, वहाँ से कंटिन्यूएशन मिला है, इसका भी ब्रेकआउट हुआ है और वहाँ से अभी कंटिन्यूएशन मिला है, ठीक है। और ये अभी डाउन ट्रेंड में इवनिंग स्टार बनेगा, तो नेक्स्ट कैंडल पे पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी है, तो फोकस करते हैं सेलर्स के लिए, देखते हैं। ओके 191 से स्ट्रॉन्ग पुश आया, कहाँ के लिए आया? 200 के लिए आया। यस ओके तो 200 पे तो सेलर्स है, डेफिनेटली वो सेलर्स है, और वो तो 191 पे है बाइस। वैसे कुछ है 93 अब ये 200 को टच कर लिया है, 191 को भी टच कर लिया, पहले कैंडल नीचे आई है, कैंडल की क्लोजिंग बिग पे है, तो भाइयों यहाँ पे पुट ऑप्शन की ट्रेड कैसे, ये पहले ऊपर जाती ना तो ये 191 भी ब्रेकआउट करती। हाँ मैं भी पूछा पहले बाय तो पोजीशन पे आ जाते तो हम पुट की नहीं कर सकते थे। हाँ और ये कोई इवनिंग स्टार नहीं है, नहीं है वीक का ब्रेकआउट विक का ब्रेकआउट नहीं होना, 200 पे सेलर्स है, यहाँ पे बायर्स ही होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेलर्स है, सर शिफ्ट है सर, तो इसका मतलब है कि सेलर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये रेट पड़ेगी साइज 7 पोजीशन शिफ्ट हो रही है, बायर की पोजीशन भी है बोले दोस्तों का ब्रेकआउट। यार ये क्या हो रहा है यहाँ, मार्केट रुक गई है। बस कर देते हैं ट्रेड, कॉल ऑप्शन की ट्रेड। 200 के ऊपर वो रहेगी इसलिए सर। हाँ और इसके वीक पे कुछ भी नहीं हुआ, हाँ मेरा साइट नहीं दिखी। एंट्री भी आगे बाय यस ओके वन मोर थिंग भाइयों, जब एंट्री की बात की है, एंट्री हमेशा कुछ ऐसी चाहिए कि उस लेवल के ऊपर वो चली जाए, समझ लो। सही है। अगर कैंडल वहाँ से नीचे आई है और वहीं जाकर के वापस से उसी लेवल पर गई है, तो तेरा चांसेस कि वो वहाँ से अगली फिर से आ जाए नीचे, समझ लो। उसके ऊपर चाहिए होती है एंट्री। ये क्या मदद मारी है, इस पे वॉल्यूम ही नहीं है। ट्रेड तो भी होगी ना सर। अरे बट वो क्या है, ये देखो ना कि ये कब से लेके यहाँ पे, ये कैंडल भी यहीं खड़ी थी, ये भी यहीं है, और वो भी अल्टीमेटली यहीं पे है अभी तक। सर हाल फिलहाल अभी ना बायर्स और सेलर बहुत है मार्केट में, ऐसा लग रहा है एक दूसरे को बहुत ही पुश कर रहे हैं परसेंटेज से। टोटली वोलेटाइल मार्केट। ओके इसकी क्लोजिंग कहाँ जाते हैं, रिकवरी देखेंगे, अगर रिकवर करके बायर्स ने ऊपर क्लोज किया तो नेक्स्ट कैंडल श्योर है बायर्स की, ये अभी भी यहीं पर है खड़े। ओके तो फिर ये बायर्स ने रिकवर तो कर दिया है, ये बड़ा झोल है भाइयों। ऊपर ट्विजर टॉप है, इधर पुश किया गया, इस पर रहो। अभी एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट बना है, बहुत इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। मार्केट ग्रीन की पॉसिबिलिटी। कौन सा ये 400 यहाँ पे पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं करनी भाइयों, ठीक है? क्यों नहीं करनी? क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, सेलर्स को आना होता तो यहीं से आते ना, जब कैंडल की क्लोजिंग एक रेजिस्टेंस पर थी, वो तो नहीं आए। या भाई कैंडल ने अभी तो गैप डाउन भी किया है, ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए किया है। क्या ये बायर्स यहाँ से रिकवर हो रहे थे? ओके तो अभी वो एंट्री, बट वो 30 सेकंड्स तो जा चुके हैं। ये भी डोजी बनी है ना, देख रहे हो क्या हो रहा है, जहाँ पे मैं कदम रख रहा हूँ वहाँ पे डोजी क्यों बन रही है? यहाँ पे कोई है प्रोडक्ट का आदमी है तो ओटीसी पे चलते हैं। ये हुई ना बात सर। क्या लो सर, आप एक काम करो ना, फोटो इसको और वहाँ पे पेंट में वो बता दो एंट्री। सर मैं सोच रहा हूँ सर कितना रेट जो गिर रहा है ना, एक डॉलर की कंपाउंडिंग कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे भी अभी यहाँ से इम्पल्सिव वेव की शुरुआत हो सकती है, ठीक है? तो अभी तैयारी रखते हैं कि सेलर्स का ही साथ देना, ठीक है? नेक्स्ट कैंडल से फोकस करेंगे, ठीक है? अगर सर ये सेलर की बाइंग तो ना हो जाएगा सर, इम्पल्सिव स्टार्ट हो गया। हाँ ओके यहाँ से सेलर्स आए, अब लड़ाई देखते हैं। पुश आया यहाँ, ये वाला वो
कहाँ से पुश आ रहा है? 20 से आ रहा है। मैं लो नहीं लगा पाई। सर ये दिया है सेलर्स ने। हाँ, लेकिन इस कैंडल में थोड़ा सा जो पुश आया था अल्टीमेटली वहीं पर आ गई है। क्लोज मारो बस ट्राई करते हैं। नहीं क्लोज नहीं है, रिवर्सल का साइन दिया है इसके रिएक्शन, इस कैंडल के रिएक्शन। तो सर इसमें पुट ट्रेड बनती थी ना? अगर हम वो सेलर्स का देखते कि वो सेलर्स ने कहाँ से वो रिकवर किया, इसमें वो ध्यान ही नहीं दिया भाई। एक तो साधु भाई के वहाँ पे वो फौरन ही बहुत लग रहे हैं ना यार। सर मैं बंद करता हूँ। ओके, ब्रेकआउट हो गया। सर ये टीलर में वो हाई लो था या नहीं? इंपल्सिव वेव कई बार रिटेस्ट ही नहीं करती। लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है कभी? ओके, लोअर हाई का तो ब्रेकआउट हुआ है, ये तो हायर लो है, ये भी हायर लो है और ये वाला पॉइंट भी हायर लो है। हाँ उसी की बात कर रहा था। हाँ, हायर लो है, ये लोअर हाई का ब्रेकआउट किया है। इस पे अब अच्छे से फोकस करने वाले हैं हम। यार ये ओटीसी का बस एक ही मसला है कि ये ना क्लोजिंग पे कभी लड़ाई नहीं करते, तो फिर कैसे पता चलेगा? लड़ाई तो होनी चाहिए ना, इंपल्सिव वेव है ये। और इस पे तो बस ट्रेड करनी पड़ती है। ओके, इस पे तो लड़ाइयाँ हो रही है। ओके, यहाँ पे कहीं पे हो रही है। ओके, इसके भी ओके, यहाँ पर डेफिनेटली वो लड़ाई चालू है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से सेलर्स ने रिकवरी की है इस पॉइंट से, और पहले कैंडल ने ऊपर जाकर के उसको छू लिया। इस कैंडल ने वहां से रिकवरी की थी। सेलर्स ने इस बार इसकी विक से नीचे की ओर आया। ओके ओके, इसलिए पूछा कि जब तक ग्रीन ना बने तब तक ट्रेड ना ही ले तो अच्छा है ना? नहीं, अगर लोअर लो का ब्रेकआउट हो जाए और कैंडल वो भी रेड बन जाए तो फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वो जरूरी नहीं है कि वो बने, लेकिन हायर लो के ब्रेकआउट के बाद जरूरी है कि वो बने। अच्छा ओके सर, थैंक यू। दिस टू कैन बी द रिप्लेसमेंट। मार्केट में न्यू लो लगाया है, बहुत ज़्यादा चांसेस है नेक्स्ट के रेड के। अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है हमें कि ये कैंडल बोल दे कि रेड बनेगी तो फिर करेंगे ट्रेड। इसने पियर्सिंग लाइन पे बनाया है। ओके ओके, वो पुश पाश नहीं आ रहा है। सर हाँ जी सर आप सर मैं कह रही हूँ क्लोजिंग पे जब लड़ाई नहीं होती है सर और एंट्री सर उसके नीचे तक आ जाए सर, तब हम ट्रेड करते हैं। मैं समझा ही नहीं। सर क्लोजिंग सर कैंडल की क्लोजिंग कोई लड़ाई नहीं हो रही है सर, ठीक है सर। और एंट्री आ गई सर उस पार्टी की नीचे तक, जैसे कि सर यहाँ पे सेलर्स लास्ट तक गया, बायर्स ने कुछ क्लोजिंग के टाइम पे कुछ अपनी एंट्री नहीं दिखाई, कुछ लड़ाई नहीं की, और बट हमें 30 सेकंड से पहले एंट्री आ गई, उसके नीचे तक चली जाए एंट्री, तो क्या हम ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे ना, जब पता नहीं है। यहाँ पे लड़ाई सिर्फ यहाँ पे हुई थी और सिर्फ यहीं पे पता था कि कहाँ पे है सेलर्स, और इस पे भी कोई लड़ाई नहीं हुई। वो मौका ही नहीं दे रहे हैं, तुक्के ही मारने पड़ेंगे। मतलब कि वही तुक्का कि किसी से मारो जो कैंडल टू कैन बी द रिट्रेसमेंट वगैरह वगैरह, बट रिएक्शन मैच नहीं हुआ, ना ही हमारे पास कोई रेजिस्टेंस लेवल है, कुछ नहीं है। इसने भी लड़ाई नहीं की, कोई लड़ाई नहीं कर रहे, कोई और चार्ट रियल मार्केट यूरो यूएसडी, इसमें मैसेज किया था यूरो यूएसडी। सर इस मतलब वो ओटीसी में अभी लड़ाई नहीं हो रही थी तो हम हमारे रूल्स फॉलो कर सकते हैं क्या? अगर कर ही रहे तो मतलब अगर प्रैक्टिस भी कर रहे हो ओटीसी पे तो ब्रो, लेकिन दिमाग में तो वही रहेगा ना कि मारो बुजू कैंडल कैन रिवर्स। हाँ सर होता है, तो बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी भाई। वो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इस कदर यहाँ से गए हैं मार्केट, ठीक है। ये वाला पॉइंट एक मार्केट का लोअर हाई था। ओके, उसका रिटेस्ट नहीं हुआ था तो ये कैंडल भी दिखते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट कैंडल पे हमें पुट ऑप्शन के लिए सोचना है तो अभी से सोचते हैं। हाँ, ऊपर से इन्होंने क्लोज किया है यहाँ पे। ओके, बट वापस से बाहर से हमें क्या मगजमारी है यार। कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दिया भाइयों यहाँ से। इस कैंडल ने नीचे का कंटिन्यूएशन दिया है, कैंडल को यहाँ तक पहुँचना है, वो पहुँच गई, वो साली जल्दी पहुँच गई।
भाइयों यहाँ पे ट्रेड करने का मकसद ये था कि ये बायर्स ऊपर जा रहे थे, बायर्स की पोजीशन का ब्रेकआउट प्लस इस कैंडल को जहाँ से रिजेक्शन थी वहीं पर आकर के इसने क्लोज किया है, प्लस सेलर्स की पोजीशन किधर थी, ये कैंडल वहाँ से आई थी ना नीचे, समझ रहे हो, बहुत गैप था सेलर्स की पोजीशन में। ओके सर पीछे वाला सपोर्ट के लिए वो था क्या सर ट्रेड? ये वाला अब उसका तो हमने देखा ही नहीं ना, इसकी फाइट हुई। ओके सर, वो गैप डाउन किया था। हाँ यहाँ पे इस कैंडल को जैसे ये ऊपर जा रहे थे एक पुश आया था नीचे, वो यहाँ से आया था और कैंडल नीचे गई और वापस से इसने भी वही खेल खेला है कि वहीं पर आकर क्लोज, समझ इस कैंडल ने। देखते हैं क्या करना है। ओके तो यहाँ पे एक इस प्रकार की एक आप ट्रेंड लाइन लगा के, ठीक है, ओके कैंडल की ओपनिंग कहाँ पर हुई है फिर से देख रहा होगा, फिर से उसके नीचे ही अभी भी उस पॉइंट के, तो मतलब वो क्लियर है कि इसकी ग्रीन की विक अभी भी वो नीचे ही है और गैप होगा, राइट। सर हमें ट्रेड नहीं करनी है ना इस पे? मैं तो कर देता भाई, क्योंकि क्या क्या हो गया है मार्केट में, ये बायर्स रिट्रेसमेंट बने थे, सेलर्स ने कंटिन्यूएशन दिया था, 1 and 2 ऑफ द बायर्स स्टिल कैन बी द रिट्रेसमेंट, एक कैंडल आई वो रिट्रेसमेंट बनी, इस कैंडल का गैप अप हुआ और यहाँ पर सर आप गुड में जाते हैं? हाँ पुट में, और वो लॉस है, क्या कारण तो सेलर्स ने तो कंटिन्यूएशन दे दी थी, तो सेलर्स को आना चाहिए था, बायर्स आए। वही तो दिक्कत है बायर्स है। तो यहाँ पे तो सेलर्स नहीं होना चाहिए था इसके बाद। तो यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हो? ऊपर से स्टोरी आपने क्या बनाई मोमेंटम के बाद? ये रिट्रेस हुए थे भाई और इसने कंटिन्यूएशन दिया था, लेकिन फिर बायर्स आते, तो बायर्स ने कंटिन्यूएशन दे दी सर, तो सेलर्स में रिट्रेसमेंट बनी। बायर्स ने कहाँ पे कंटिन्यूएशन दी, सेलर्स इसका ब्रेकआउट किया था पोजीशन पे। हाँ, यानी लो के नीचे लोज तो लगा ही रहे हो हमेशा, हाँ ये तो बात है। फेल तो नहीं। ओके रोज इसीलिए करेक्टिव व्यू पे ट्रेड नहीं करते हैं, मार्केट के टारगेट के साथ की ट्रेडिंग करते हैं। ये एक हेड एंड शोल्डर है और हेड एंड शोल्डर में ये यहाँ पर इस प्रकार से ये ऊपर जा रहे हैं अभी। ओके ये एक इवनिंग स्टार है, ये इवनिंग स्टार की रिट्रेसमेंट, तो लेवल तो यहाँ पर था 84 पे वो लेवल है। सर उस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हम बोलेंगे ना कि कितने से वेव आ गया सर, जहाँ से सेलर्स आए थे सर हमारे। हाँ उसका ब्रेकआउट हो चुका है वहाँ से तो आप बोलेंगे कि कितने से वेव आ गया सर, ये पूरा मतलब हमारा करेक्टिव वेव। नहीं, जब ये रिट्रेसमेंट के बाद इसने कंटिन्यूएशन दिया तो वो हाई के ऊपर हाई लगाने जा रहे हैं, ये इंपल्सिव बनती ना इस कैंडल के बाद। ओके जब सेलर्स आगे थे उनको आना चाहिए, पर वो रिट्रेसमेंट बन गए। बट वो रिट्रेसमेंट और उन्होंने हाई के ऊपर हाई लगा। ओके सर इस कैंडल का हम वेट करेंगे और अब वो देखेंगे कि क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है। ओके यहाँ पर क्लोजिंग एक एंट्री चाहिए और ट्रेड प्लेस हो जाएगी। कॉल ऑप्शन है। हाँ एंट्री चाहिए बस, क्योंकि बायर्स ने यहाँ से दम नहीं लगा रहे थे कुछ। हाँ सर मुझे भी वही लगा, मतलब वहाँ पे कोई प्रेशर था ही नहीं। ठीक है वो एंट्री यहाँ जैसे आई है यहाँ पे, तो इसके ऊपर रहनी चाहिए कैंडल, लेट्स सी। तो बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है किसके? अरे ये विन क्यों नहीं होता? अच्छा सर ये रेड क्यों बनी? वो एंट्री नीचे से आई है ब्रो, ये एंट्री थी राइट, ये वाला पॉइंट भाई जिसमें ऊपर से दिखना हो वो एंट्री होती है। वो पॉइंट है सर, वो तो सर समझा नहीं सर। अरे ब्रो देखो कि ये रेड इसलिए बनी क्योंकि ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, नो डाउट कि ये मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल की अपर विक भी है, लेकिन वो ऊपर से जब क्लोज कर रहे थे तो वो खड़े रहे, वो कुछ कोशिश तो कर ही नहीं रहे। वहाँ पे बायर्स की अवेलेबिलिटी है, उस बात का पता कैसे चलेगा? नेक्स्ट कैंडल में एंट्री देखेंगे हम, समझ? अच्छा तो जहाँ आपने ट्रेड ली वो वहाँ आपको बायर्स की एंट्री दिखी? हाँ वो एंट्री जब दिखी तब ट्रेड ली ना भाई। सर 5 सेकंड में क्या था? हाँ 5 सेकंड में, लेकिन वो टाइम देखा ना यहाँ पे, जैसे कि ये चला हुआ है ना टाइम, नहीं सर कि ये 35 पे यहाँ पे, ठीक है, और 30 पे ये यहाँ पे, बट वो तो सडनली थोड़ी सी एक रिजेक्शन है, नहीं तो ये एक हैमर बनता, मतलब कोई रिजेक्शन नहीं तो फिर वो उसके नीचे ही क्लोज करेंगे, समझ रहे हो? ठीक है भाइयों, तो नहीं सर ये रेट तो बदली क्या कारण होंगे? अब रिएक्शन ही नहीं देख रहे मैं पहले तो यहाँ पे ट्रेड करना चाहता था पुट ऑप्शन की, तो बहुत नीचे लगी। ये रेड क्यों बन गई अब उसका कारण देख लेते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। ओके इसने कंटिन्यूएशन दिया है और वो इसको ग्रीन ही बनना चाहिए राइट, बट अभी क्या हुआ है मार्केट में कि वो कैंडल उसको छू करके आई और वो रेड बन गई और इसको रिट्रेसमेंट बता दिया और वो एम बन रहा है, तभी वही कारण है ट्रेड प्लेस करने। हेलो सर। हाँ जी सर जो ये दोनों हाई हाई हैं ये डार्क आउट कवर नहीं है सर, ये तो एक ब्रेक है। वो लेवल भी तो यहीं पर था ना 50। नहीं हाँ दोनों ही होगी, फिर वो हाई के ऊपर हाई लगाने जाएगी इस तरह। हाँ जा सकते हैं डेफिनेटली, ब्रेकआउट इज अ ब्रेकआउट तो हमेशा से ही ब्रेकआउट है।
ठीक है सर, ठीक। भाई ये मेरे को भी खल रहा है कि इसको ग्रीन होना चाहिए। इसका रिएक्शन देख लेते हैं, हमने रिएक्शन पे फोकस नहीं किया था उस टाइम, शायद कोई क्वेश्चन था उस टाइम। चलो सर ये क्वेश्चन है सर, अभी ये ग्रीन बन रहा है ना सर, सो किसका रिप्लेसमेंट हो रहा है सर अल्टरनेटली? पहले रेड, पहले सेलर्स का होता, अभी बायर का, लेकिन वो कैसे समझे एक बार समझाइए। ब्रो ये मार्केट एक अप ट्रेंड है पहली बात। हाँ हाई के ऊपर हाई लगाया उन्होंने, कैंडल आई, ठीक है। हाँ 1 और 2 कैन बी द रिट्रेसमेंट, ये कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकती थी और हमारे पास लेवल भी है, बट वो असल में एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ही था, यहाँ पर भी वो रेजिस्टेंस ही था वैसे देखे तो लेकिन इस कैंडल को रखा गया था उसके ऊपर, तो एंट्री देखी ट्रेड की, लेकिन वो कैंडल रेड है। ओके और ये तो अभी भी रिट्रेसमेंट हो सकती है। इसका टास्क बस इतना है, जिस वजह से ये सेलर्स बने हैं, या तो उसके ऊपर क्लोज करे या उसको ना छुए। इसने उसके ऊपर तो क्लोज नहीं किया, बट उसको छुआ नहीं, करेक्ट, तो अगली कैंडल पे कॉल ऑप्शन की हम ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। ठीक है। ये होनी चाहिए बायर्स की, लेकिन अगर ये रेड बनी तो उसका मतलब कि ये बायर्स में दम नहीं, ठीक है। प्लस वो एक एफेक्टर इशू हुआ, राइट। प्लस वो कोशिश कर रहे थे इधर क्लोजिंग की बायर्स, लेकिन उसके नीचे उन्होंने क्लोज किया था, ठीक है। और लेकिन हमें क्या जानना है कि वो ग्रीन क्यों नहीं बना। तो वो एम बन रहा है ना, तो बायर्स ही रिट्रेसमेंट बनेंगे जब तक कि ब्रेकआउट ना हो जाए ऊपर हाई का, हाई के ऊपर हाई ना लग जाए, ठीक है। अब जैसे ये रेड बन रही है, इससे अगली पे भी पुट ऑप्शन की ट्रेड अगर, ठीक है। तो इसकी फाइट हम देख लेते हैं। ओके इसकी विक के ऊपर रखने की फुल कोशिश है, बस इसके नीचे क्लोज हो जाए मैं कर दूंगा ट्रेड। कर दूंगा मैं ट्रेड, क्योंकि इसका हाई कितना है 86, इसकी क्लोज भी 86 है यार, वैसे तो कर देनी चाहिए ट्रेड। ये तो वो पिछला रेट के बाद तरह हो गया मतलब वहाँ पे कुछ फाइट हुई नहीं, वो वहाँ के रुक गई। हाँ वही तो, वो फाइट नहीं करी, 2 बार तो की उन्होंने, बट यहाँ से कॉल ऑप्शन की कर देते हैं चलो, क्योंकि जो हमने रिएक्शन देखा है वहाँ पे बायर्स तो थे बार बार, और क्लोजिंग वहीं पर आकर के की है उसने, राइट। बट वो स्टोरी के अगेंस्ट की ये ट्रेड है, देख लेंगे इसको। सर इसमें भी हमको एंट्री देखनी थी ना, अगर ट्रेड लेना था तो। अगर इसमें ट्रेड करनी है, कॉल ऑप्शन की अगर ट्रेड प्लेस करनी है, राइट राइट सर। बाद में दुख होता है भाई जब तुम्हारे साथ ट्रेड करते हैं और विन हो जाती है कि मैं अपनी ट्रेडिंग क्यों नहीं कर रहा हूँ। $1 टिक करने अरे रहने दो बस, मैंने विड्रॉल किया है, कुछ भी नहीं पड़ा खाते में। ओके क्या हुआ था, ओके वो कैंडल की भाई, वो वहीं पर, वहीं से तो उस कैंडल को रिजेक्शन आई थी, वहीं आकर के उसने क्लोजिंग की थी ब्रो, उस ग्रीन ने। ओके वो वहीं- ध्यान दीजिए हम कल वो रिवर्सल बना हमसे ही मिस्टेक होती है भाई, हम जब फोकस नहीं करते तो ही मिस्टेक होती है। ओके तो अब क्या हो रहा है, अब मार्केट तो एम बना रही है, बट इसने कंटिन्यूएशन दे दिया है। दैट मींस इसके ब्रेकआउट के इस दूसरी कैंडल के अगर ये रेड बनी तो भी एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इसने कंटिन्यूएशन दिया। ये कैंडल रेड होनी चाहिए थी, बट क्योंकि इसका हमने रिएक्शन वगैरह देखा था, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, तो वो ग्रीन बनी। यार ये मार्केट ना ठीक नहीं है, तुम ना मेरे से लॉस कराएंगे। चेंज करें सर सर इसलिए आपको तभी पूछा था मैंने। क्या हो गया ना बात तो सिंपल है ओके इस पे ही फोकस करते हैं ब्रो। कहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं, 524 25 524 पे सेलर्स हैं, इसको तो उसके भी ऊपर, और फिर वो गैप अप हो ऊपर का तो पता ही कुछ नहीं है हमें। सर यहाँ पे राउंड नंबर देख के होता है फिर। नहीं यार, अब 530 पे ओपनिंग है, अब 30 काम भी कर जाता है। नहीं सर इस कैंडल को छोड़ देंगे, वो गैप अप हुई है, बहुत बड़ी डिफरेंस। ब्रो देखो कि ये कैंडल रेड है, और अब अगर इसका पुश 30 से ही आया था तो ये रेड ही बनी, लेकिन वो पुश कहीं और से था तो इसने वो स्किप कर दिया, इतना ही फर्क है। जिसका हम रिएक्शन देखेंगे उसी पे ट्रेड करेंगे। ओके 545 पे है इसका, 46 पे उसने क्लोज किया, लेकिन लास्ट में जाके किया, वो तो रख रहे थे 45 पर। अब ये भी ऐसी प्रकार की कैंडल भी बन सकती है, ये 40 पर जा रहे हैं बस। ओके वो एंट्री आई है, बिग ब्रेकआउट्स में भी हम एंट्रीज देखते हैं भाइयों, ठीक है। नीचे से 60 गए, 60 से दोबारा से कुछ 60 पे सेलर्स है। बायर्स ने 60 को अपना घर नहीं बनाया भाई। ओके और वो कहाँ से आया था, 70 से ही तो था। इस पे तो पुट ऑप्शन की ट्रेड करनी है, थोड़ा सा ऊपर जाइए। इधर कौन सा नंबर है, 71 है ना, कर देते हैं ट्रेड। ओके ओके किस पे मैं बोला था सेलर्स है 70 पे 70 70 नहीं बायर्स कहाँ पर है, बायर्स क्या बोला था मैंने। सर बायर्स शायद 64 कहा था आपने, 64 या 65। अरे फिर से गया भाइयों। तो ये क्यों आया, अगर 65 पे ही बायर्स थे तो उसको ब्रेकआउट करने के, बट स्टोरी के अगेंस्ट है अभी फिलहाल के लिए, राइट। कल से मैं चार्ट पे नहीं आने वाला भाइयों, पढ़ाना कुछ और होता है, पढ़ कुछ और लिखना है, मतलब क्या। इसकी फाइट देखेंगे। ओके लेकिन वो तो 40 था, ये कहाँ से आए थे, यहाँ से आए थे क्या यार, फोकस ही नहीं किया, छूट गई ये ट्रेड। अगर सेलर्स ने यहाँ से रिकवरी की थी तो ये पुट ऑप्शन है, यहाँ से भी ट्रेड।
अच्छा ठीक है भाई, मेरा फोकस नहीं है अब, ठीक है। अब मैं अब ज़्यादा नहीं भाई, ज़्यादा दिमाग फट भी जाता है, ठीक है। बस मेरे से नहीं हो रहा भाई, फोकस ही नहीं है, ठीक है। ओके, तो हमने एंट्री आज नहीं पढ़ी, ठीक है। मेरे को पता है कि समझ नहीं आई एंट्री, एंट्री की कल मैं क्लास करूँगा, ठीक है भाइयों। जी सर, माइक ओके सर, ओके ठीक है सर। वो ओके सर, ओके। हम उस पर भी देखेंगे एंट्रीज, कहाँ पे? वीडियो हाँ, यूट्यूब की वीडियोस। अब तक कोई और डाउट हाँ, कुछ पूछो। सर जैसे पूरी सिंगल थिंग बना, ठीक है सर, और सर बिना वो की लेवल टच किए तो कंटिन्यूएशन कैंडल नहीं मान सकते ना सर, उसे टच करने अगर अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में तो विदाउट कंटिन्यूएशन वो जा सकते हैं। नहीं सर, वो मतलब मेरा वो अप डाउन ट्रेंड का मतलब नहीं है सर, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ सर, क्या कंटिन्यूएशन तभी मान सकते हैं सर कि की लेवल को टच करके अगर मिले तभी, ऐसे मिले तो कुछ नहीं सर, ऐसे कुछ भी बन सकता है वो। हाँ, ऐसे कुछ भी बन सकता है। ओके सर, नहीं डाउट। अरे भाई कौन है भाई, कौन है सर? ट्रेड ही चेक कर लो व्हाट्सएप पे। सर एक दिवेश सर, अगर कोई कैंडल मतलब हम 50% लेवल मानते हैं तो वो 50% एग्जैक्ट कहाँ पे है, उसके लिए कोई मतलब टूल आपको पता है, आपने यूज़ किया है? गनबॉक्स। मैं भी गनबॉक्स यूज़ करता हूँ, बट जस्ट सोचा कि एक बार पूछ लूँ कि उसके सिवा भी लैपटॉप तो बोल नहीं पा रहा। ट्रेड कर लो माइनस प्लस बड़ी क्लोज उतने में बॉक्स का गनबॉक्स ही है भाई। यार बोल नहीं सकता। मजा आया सर, ये यस में डाला सर ने डाला। हेलो सर, अरे मेरे को पता नहीं था कि इस पे पोल भी होता है। मैं यस किया, मजा आया। आप तो सो रहे होंगे नूर। हाँ। ऐसे लैपटॉप बोल नहीं पा रहा। नूर, वो कल की ट्रेड का क्या हुआ आपका, वो जो थी यू गोल्ड की? समझ क्लिक कर गया था। मैं होल्ड करता ज्यादा होता है लेकिन प्रॉफिट में किया। कहाँ तक गई मार्केट उसके बाद? ज्यादा नहीं, 90 की बात है। जैसे और सब रहा था तो मार्केट को पिछले लोअर पे, पिछले लोअर तक जाना था लेकिन बीच में गई थी, वापस आ गई थी। अभी फुल मार्केट डाउन है। मैं आगे ट्रेड नहीं सकती। सब ट्रेड हो गया तो बात। अभी तो नहीं आ सकती। जब स्टॉप लॉस हिट होगा ना तब नींद फटेगा। नींद ज़्यादा प्यारी है। मैंने तो मुंबई की हार दिखी, क्या बोलते हैं, क्या देखी? मुंबई की हार दिखी कल। अच्छा, आज लेने मैं सो गया था। पता नहीं सीखूं मैं। ओके, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है यार? तो स्ट्रेस कैसे नहीं आ जाती है? मैं करता हूं ट्रेड में नहीं होगा। सर कमजोर स्टूडेंट के तो आप मैसेज नहीं देखते व्हाट्सएप पे। मैं अब तो फ़ोन भी ऑफ। सही बात। अरे आकाश, क्या बोलते हैं हाँ सर। आप फ़ोन क्यों नहीं करते? सर मैंने सोचा था कि अभी जब तक मेरा थोड़ा सा दिमाग सही से चल नहीं जाएगा तब तक कॉल नहीं करूँगा, इकट्ठी आपको न्यूज़ दूंगा अच्छी। आज थोड़ा सही लगा था इसलिए मैंने आपको मैसेज किया था, आपने फिर नहीं देखा। अरे कॉल ही करने का। हाँ डायरेक्ट कॉल ही करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, कल से तुम्हें काम जब समझ में आता ना कॉल कर लिया करो मुझे। ओके, तो यहाँ पे आपने ट्रेड्स ली हुई थी ना? यहीं तक गई। यहां पे ये सिर्फ ओके, देखो मैं बता देता हूँ, मैं ना उस टाइम आपको बताने लगा था कि दिस इज द पॉइंट विच दिस पॉइंट इज अनमिटिगेटेड, राइट? तो यहाँ पे ऑर्डर फ्लोज रहेगा, समझ? सही। लेकिन मैंने बताया नहीं, मैंने कहा फिर 1 घंटा खाएगा नोट, ठीक है। मतलब कि इसकी विक को अभी तक नहीं छुआ है और इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को खाया। तो यहाँ पे कौन सी कैंडल हुई बायर्स की? ये था बायर्स की लास्ट कैंडल, और उसका ये वाला पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये टच नहीं किया गया है अभी तक, तो बायर्स यहाँ तक आए, समझ लो नोट। यस। इम्बैलेंस। इसकी विक ने इसकी विक को छुआ है, इस कैंडल ने इसकी विक को छुआ है, ये कैंडल यहाँ तक आए थे बायर्स, इसकी विक को छू करके फिर पुश तो आया था नीचे, लेकिन हमने ट्रेड कहाँ, आपने तो ट्रेड यहीं पे प्लेस की थी ना, इस मॉर्निंग स्टार, राइट? असल में इस लिंक पर भी ट्रेड लगा था कि वहां से मार्केट हाँ, क्योंकि ये वाला एक एरिया आता था प्रो बीच में, समझ लो, और मार्केट ना वहीं से गिर गया। ठीक किया मैंने, नहीं बताया। चलो ठीक है नूर, आज कॉल मत करना रात को 11 बजे। तो क्यों कौन ही कॉल करता है 11 साढ़े 11? मैं करता हूँ ना, मैं करता हूँ। मेरा टाइम लगा था सिर्फ। तो भाई, दिनेश भाई, हाँ जी, भाई मेरा एक फालतू मैंने क्या क्वेश्चन आ गया आज के क्लास से थोड़ा तो ऊपर नीचे हुआ है इनके मैंने डिसीजन, ठीक है ना भाई? मुझे लगता है आपका तो टेट सही था लेकिन थोड़ा डिसीजन सही था। तो आज का क्लास से मुझे सीखना क्या है, मैंने मुझे थोड़ा डाउट है, मैंने मेरा तो दिमाग घूम गया थोड़ा सा, जो भी है हो सकता है मेरा दिमाग थोड़ा सा वीक है, इसलिए बोला मैंने आपका पॉइंट आउट किया था। आज का पॉइंट आउट कुछ नहीं। थैंक यू भाई, क्योंकि मुझे सच में ये क्लास देखूंगा तो मेरा थोड़ा मैंने क्या बोलूं, दिमाग थोड़ा घूम गया, मैंने मेरा माथा चक्कर आ रहा है भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से कर, कोई ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मुझे भी होता है मार्केट में, ये तो मुझे मालूम है। ठीक है भाई, थैंक यू भाई। तो मैं इस क्लास को रिवाइज नहीं करूंगा, इसलिए बोला भाई। ठीक है। ओके भाई, दिवेश भाई भाई देखो, क्लास तो ये रिवीजन करने वाली है, वैसा ऐसा नहीं है कि रिवाइज नहीं। ओके भाई, तो रिवीजन कर लूंगा, एक बार कर लूंगा। हमारे लिए तो है। भाइयों देखो कि उतनी खराब मार्केट में ट्रेड पिक करना कि ट्रेड किस पे करनी है, वो चीज़ तो सीख सकते हैं, राइट? हां, ये बोला भाई, क्या सीखना है ये बोल दो तो वो भी जान जाएंगे भाई। ठीक है भाई, थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं बोलने पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। अरे आप दिल पे क्यों ले रहे हो यार? मतलब बट आप अपना माइक ऑफ। ना भाई मैं दिल पे नहीं रखा भाई, ऐसे ही बोला भाई, थोड़ा दिमाग है। ठीक है भाई, दिमाग में क्या है, कोई बात नहीं, कल क्लास होगी भाई एंट्री की, ठीक है? कल देखेंगे एंट्री को अच्छे से, ठीक है? ठीक है सर। दिवेश सर, आप क्लास का वीडियो चेंज कर सकते हैं आज के, क्या चीज़ क्लास का? मतलब अगर कभी भी आगे जाके वीडियो देखनी पड़े तो आज के इसमें आपने एक एंट्री का कुछ लिया नहीं ना, तो आप क्लास का टाइटल चेंज कर सकते हो आज के, अभी नहीं, जब रिकॉर्डिंग होगी तब। हाँ अभी कर देंगे, कोई थैंक यू। तो आपसे करो इनसे बार का भी क्लास का नाम सर्च करना भाई, आपसे करो इनसे बार का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर मेरा एक छोटा सा डाउट है सर, ये जो आपको बायर्स और सेलर्स का कैंडल के अंदर एंट्री एक्जिस्टेंस पॉइंट देखते हो कि बायर्स और सेलर्स हैं, तो ये आप राइट साइड से जो नंबर चलते हैं उसकी वजह से देखते हो या फिर लेफ्ट साइड में जो कैंडल के पिक्स और लेवल्स होते हैं उसकी वजह से?
दोनों को कंबाइन करते हैं कि क्लोजिंग करवाने की कोशिश कहाँ है, ठीक है। और जब क्लोजिंग करवाने की कोशिश हो रही है तो वहाँ से क्या कौन है उस पॉइंट के ऊपर धकेला गया कि नहीं धकेला गया। अगर नहीं धकेला गया और वहीं तक ले जाया गया और जिसकी कैंडल बन रही है अगर उसी ने वहीं से रिकवरी कर दी, रिकवरी अब वर्ड कल भी कंफ्यूज हो गया था कोई, मतलब वहीं से वो लोग आगे दोबारा से लोग भी क्या यार, मतलब वो आगे पार्टी, ठीक है। तो वो पॉइंट अभी उस पार्टी का हो गया जिसने कैंडल फॉर्म की है। आप ये प्लीज कल वाली क्लास देखो ना, जसपाल की कैंडल रिएक्शन वाली सर। प्लीज यार, वो मतलब पूरी ध्यान से देखनी, कल की क्लास ही तो थी जो थी। हाँ सर, आज तो मैंने कुछ मेरे को थोड़ा सा भी डाउट था तो वो पूरा दिन निकला, उसको प्रैक्टिस करते समय मैं आज देखूंगा कि कैंडल लेते। बट सर अभी मैं हमारे पास 6 मिनट है, एक बार आप लाइव पे दिखा दो फिर से प्लीज। मेरे दिमाग में दर्द हो रही है। सर वीडियो देखते कोई बात नहीं सर, कल हाँ हाँ भाई कैंडल मिक्सर में बहुत दिमाग लगता है, बहुत करना पड़ता है, एकदम फोकस करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, बहुत फोकस रहना पड़ता है। ऐसा हम लोग तो फिर भी नहीं पढ़ पाते हैं, आपको तो दिख जाता है बहुत सारी चीजें। हाँ सर, वही इस वजह से तो इस कैंडल पे फोकस कर लेते हैं लास्ट टाइम। आगे सर आप फिर भी क्या हुआ? अरे फिर वो क्योंकि वो ना 2-3 दिन से पड़े हुए हैं कि सर लाइव पे, उन्होंने परसों भी बोला था, मैंने नोटिस कर ली थी उनकी बात, और आज पूरी क्लास हमने वही किया, लेकिन फिर भी कहा उन्होंने तो मैं फिर से दिक्कत में पड़ गया। ओके देखो कि अभी ये कैंडल कहाँ पर है, 500 पे कोई भी अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही है यहाँ पे सेलर्स की, बस 500 से नीचे धकेला जा रहा है कि 500 के नीचे ही क्लोज कर, बट कोई स्ट्रॉन्ग पुश नहीं है। 499 से तो वापस से बायर्स आ गए, समझ लो। तो 499 बायर्स है। 499 पे अगर सर क्लोज होता है ये फिर गैप डाउन करता है तो अपन ले लेंगे कॉल एंट्री। गैप डाउन होता तो डेफिनेट था कि फिर वो ग्रीन बनेगी, ठीक है। कैंडल को लास्ट में पुश तो आया कि 500 पर रहूं, बट ये पुश ऊपर से आया है, राइट। हाँ सर, तो कैंडल के ग्रीन बनने के चांसेस बहुत है अभी। और सर ये सेम लेवल से ओपन होकर पहले 499 को टच कर दिया है। हाँ एक सेकंड देखो, अभी मैं तुम्हें 5 सेकंड में देता हूँ। अच्छा कर दिया, 499 पे टच कर दिया है। एक सेकंड जरा, मैं 5 सेकंड वो मतलब अब फॉर्मेशन तो याद है ना जसपाल की हो क्या रहा था कैंडल में, तभी 5 सेकंड में ले जाने का फायदा है। हाँ जी सर, 499 से वापस वो 500 पे रोक रहे थे उनको और 499 से बायर्स बोल रहे थे कि हम तो है, समझ रहे हो? ये लास्ट में देखो ये 499 था ना पॉइंट, बायर्स ने ब्रेकआउट किया, ऊपर से क्लोजिंग की है, तो ये वाला पॉइंट आपका एक सपोर्ट बन सकता है, समझ रहे हो? ऊपर से की है ना क्लोजिंग, राइट। तो वो पॉइंट सपोर्ट बन सकता है। अगर ये वाली कैंडल नीचे आ जाती, ये नहीं है क्या बोलते कैंडल की क्लोजिंग पिछली कैंडल में हुई है ब्रो, सडनली वो आए थे और क्लोज किया था, ठीक है। अगर ये कैंडल नीचे आ जाती तो फिर तो यहाँ से सेलर्स आ सकते थे, राइट। यानी नीचे आकर के वापस से फिर एक अगली कैंडल ऊपर जाकर के क्लोज होती, तब तो सेलर्स आ सकते थे। लेकिन अगर बायर्स ने ब्रेकआउट कर दिया है और ऊपर से क्लोजिंग है तो वो पॉइंट सपोर्ट बन सकती है, वही तो मैं कह रहा था, राइट। और नीचे से ऊपर आती है तो सर फिर वो रेजिस्टेंस बन जाती है ना। वो तो रेजिस्टेंस है, प्रूव्ड है, वो तो है ही प्रूव्ड है। आपके पूरी कंट्रोल लगी है सर, ठीक है, क्लियर हो गया क्या अभी क्या? हाँ हाँ हाँ, ये पॉइंट मिसिंग था सर, अब समझ आ गया कि ऊपर और नीचे, ठीक है सर। ये सर फिर से एक बार सर ऊपर नीचे सर मेरे समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई क्या ही कर रहे हो यार। आशु नहीं, क्या नाम है आपका? थैंक यू सर। वेलकम का तो फिर पूछेंगे यार। क्या नाम है आपका? बोलो। मेरा सर बोलो भाई। अरे जितने तो पॉइंट देखो ये वाली कैंडल गई थी 500 पे और 500 से हल्की सी रिजेक्शन आ रही थी और 499 से बायर्स दोबारा से बोल रहे थे कि हम हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली जब लास्ट के 10 सेकंड बचे थे, बायर्स ने क्या किया कि बायर्स ने 499 से ऊपर निकल गए और लास्ट के 5 सेकंड में सेलर्स ने ऊपर से 500 पे क्लोजिंग करवाई, बट ऊपर से क्लोजिंग करवाई है तो ब्रेकआउट तो बायर्स ने उसकी विक में ही किया है ना, तो अभी वो वाला पॉइंट एक सपोर्ट बन सकता है और उन्होंने वही किया, समझ रहे? यस। बाकी अब क्लास को रिपीट करना है, ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर। बाय सर, बाय। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट भाई।